तो दोस्तों आज 27 फरवरी 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे दो ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में। कल जैसे ही बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे आपका कड़ी नज़र होना चाहिए ये दोनों इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर। फॉर सम रीज़न शेयर में दोस्तों कल करेक्शन होने का यानी गिरावट होने का एक बहुत बड़ा चांस है। आइए अब एक एक करके देख लेते हैं शेयर्स का नाम, और शेयर में अगर सच में गिरावट हो गया तो कहाँ तक गिर सकता है और आपका आगे का रणनीति क्या हो सकता है, और उसके साथ साथ इसके पीछे का रीज़न क्या है, असली वजह। आइए ये सारे टॉपिक इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो रिक्वेस्ट करूंगा सबको प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों सबसे पहले कंपनी का नाम है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, जिसके ऊपर लगातार मैं आपको खरीदने का राय दिया था बिकॉज ये है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी, खास करके एफएमईजी सेक्टर के ऊपर कंपनी बिलोंग करता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह जैसे कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, आपके टैबलेट हो गया, ये सारे जो प्रोडक्ट है कंपनी अपने प्लान पे मैन्युफैक्चर करता है। लास्ट 2 दिन से शेयर में थोड़ा कमजोरी देखने को मिला, खास करके लास्ट डे हमने देखा शेयर अपना ऑल टाइम हाई भी टच किया था, पहली बार 7,000 के ऊपर जाके 7,048 रुपये पे, और क्लोजिंग दिया था काफ़ी नीचे आके। इवन आज भी हमने देखा शेयर में थोड़ा बहुत कमजोरी था। इवन शेयर एक मिनटों के लिए भी पॉजिटिव में नहीं गया, पूरा नेगेटिव में था और नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। ये दोस्तों हो गया सबसे पहले वाला कंपनी। दूसरे वाले कंपनी का नाम है व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड। नाम तो काफ़ी आपने सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है इसका। फ्रिज इंडियन मार्केट में बहुत चलता भी है एक्चुअल में, ठीक है, घर घर पे चलता है। तो व्हर्लपूल का शेयर भी हमने देखा लास्ट 1 महीने पे बहुत नीचे गया, खास करके 6 महीने की बात करें बहुत नीचे। अब देखिए इसके पीछे रीज़न ये है कि देखिए एक ब्रोकरेज है जिसका नाम है जेफरीज। तो मतलब जो थंबनेल के ऊपर मेंशन किया ना वो एक्चुअली मेरा स्टेटमेंट नहीं है, मेरे बात को अच्छे सुनना। मैं जो थंबनेल के ऊपर मेंशन किया वो एक्चुअल में मेरा स्टेटमेंट नहीं है, वो तो जेफरीज का स्टेटमेंट है, ठीक है। जेफरीज ने कहा कि भाई साहब इसका जो वैल्यूएशन है ना बहुत ऊपर है, इसका वैल्यूएशन बहुत ऊपर है। अब इसको नीचे लिया लाया जाए तो इसको पहले डाउनग्रेड करो, रेटिंग थोड़ा सा डाउनग्रेड करो, टारगेट प्राइस डाउनग्रेड करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अंडर परफॉर्म का जो रेटिंग दिया, साथ में डाउनग्रेड किया किसको, डिक्सॉन और व्हर्लपूल को। अब मैं आपको थोड़ा टारगेट प्राइस भी दिखाता हूँ कितना यहाँ पे डाउन किया। तो ये देखिए पहले जेफरीज ने टारगेट दिया था 6,440 रुपये का। ये तो बहुत पहले की बात है, आज की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है। काफ़ी महीनों पहले टारगेट दिया था जो कि ऑलरेडी बहुत दिनों पहले ही अचीव हो चुका है। इवन शेयर तो हमने देखा 7,000 तक पहुँच गया था डिक्सॉन का शेयर। आज की डेट पे कंपनी ने मेंशन किया कि भाई साहब ये तो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ये शेयर हमेशा ऊपर क्यों जा रहा है, इसे खींच के नीचे लाओ। तो अभी जो न्यू टारगेट दिया 5,920 रुपये का, और साथ में अंडर परफॉर्म का रेटिंग दिया। ये हो गया दोस्तों डिक्सॉन। और आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट के थ्रू बताइए, क्या शेयर का वैल्यूएशन इतना नीचे है इवन आज की डेट में जहाँ पे सरकार खुद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ जो व्हर्लपूल की बात करें, व्हर्लपूल में भी सेम चीज़ मेंशन किया, भाई साहब मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। पहले टारगेट दिया था 1,265 रुपये का, आज की डेट में न्यू टारगेट दिया 1,125 रुपये का। यानी अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे रफली तो ये दोनों ही शेयर को लगभग जो टारगेट प्राइस पहले दिया था, या आप बोल सकते हो कि आज की डेट में डिक्सॉन की जो शेयर है वहाँ से मोर देन 10%, जैसे कि मैं थंबनेल को मेंशन किया ना कि टारगेट प्राइस 10% डाउन साइड, वो एक्चुअली जेफरीज का ही स्टेटमेंट है। होपफुली दोस्तों क्लियर हो चुका है कि मैं क्यों मेंशन किया। अब देखिए ये बात मैं बहुत पहले भी बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि देखिए ये जो ब्रोकरेज कंपनी है ना, ये बहुत ही पुराना है, ये जो घिसे पीटे तरीका जो कि आज भी यूज़ कर रहा है, चाहे जेफरीज की बात करें, आपकी जेपी मॉर्गन की बात करें। इसका प्राइम एग्जांपल जेपी मॉर्गन की आप ले सकते हो। इसके पहले भी बहुत बार कहा था, याद करके देखिए, जब केपीआईटी को एक बहुत अच्छा खासा कंपनी, ठीक है, 1100 में चल रहा था उस टाइम पे, 50% भाई साहब डाउनग्रेड किया था, 50%। शेयर में क्रैश भी हुआ था, बट सेम डे में आपको क्या कहा था कि भाई साहब इसको इग्नोर कीजिए, सीधी सी बात है, इग्नोर कीजिए। कंपनी में अगर कोई इंटरनल इशू हुआ, कंपनी की बैलेंस शीट में अगर खराब परफॉर्मेंस हुआ, उस केस में आप चाहे तो इसमें सेल करके निकल सकते हो या तो इग्नोर कर सकते हो कंपनी को। बट ये बेसिकली एक बहुत ही पुरानी तरीका हो चुका है, कंपनी को पहले डाउनग्रेड करो फिर जैसे नीचे आएगा। और इस बीच में कौन फंसता है मालूम है, हमारे प्यारे से रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि ये सारे न्यूज़ के चलते रिटेल इन्वेस्टर फ्रस्ट्रेट होकर सेल करके निकल जाता है। और वो जो सेल किया शेयर कौन बाई करता है, ये सारे ब्रोकरेज ने। अब बात यह है कि दोस्तों आगे आने वाले टाइम पे चाहे डिक्सॉन की बात करें, व्हर्लपूल की बात कुछ अलग है। व्हर्लपूल की मैं यहाँ पे नहीं पकड़ूंगा बिकॉज व्हर्लपूल के अंदर खुद प्रोमोटर ही सेल किया। बट डिक्सॉन की बात करें दोस्तों, डिक्सॉन एक नंबर कंपनी है। और अभी बात कर देखिए और भी बहुत सारी कंपनियां इस पर्टिकुलर सेक्टर में, जैसे कि एम्बर एंटरप्राइज हो गया, ये सारी कंपनी को ना गवर्नमेंट की जो पीएलआई स्कीम है, मेरी बात को अच्छे सुनना, गवर्नमेंट की जो बहुत सारे स्कीम्स है उनमें से एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम्स है पीएलआई स्कीम। इसके थ्रू बहुत ज़्यादा फंडिंग मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, और जिसके थ्रू हमने देखा ये जो शेयर है लास्ट 6 महीने पे
अमेजिंग रिटर्न दिया। इवन एक साल की बात करें, पैसा दोगुने से ज़्यादा करके दिया। अब देखिए कंपनी अच्छा रिटर्न दे रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि अच्छी कंपनी होगा, कंपनी की बैलेंस शीट में भी वो ग्रोथ दिखना चाहिए। और एक्चुअल में अगर हम बात करें कंपनी की इस बार परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया था। मैं आपको एक बार थोड़ा दिखा के रखना चाहता हूँ कि कंपनी नेट प्रॉफिट कितना जनरेट करता है। तो आप देख लीजिए कंपनी की हो सकता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे थोड़ा ड्रॉप हुआ, बट ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी एक अच्छा खासा ग्रोथ रखा, ऑलमोस्ट दुगने के आसपास। यानी ओवरऑल बात करें कंपनी एक अच्छी कंपनी में आपको एक बार थोड़ा कंपनी की ऑल ओवर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए कंपनी की सेल्स ग्रोथ है 10 साल पे 32%, 5 साल पे 34%, 3 साल में 40%, इस साल पे 33%। सेम टू सेम अगर आप देखेंगे हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है। प्रॉफिट के अंदर भी आपको 10 साल की हो, 5 साल की हो, 3 साल की हो या इस साल की हो, बम्पर प्रॉफिट ग्रोथ दिखेगा। इवन कंपनी हाईली कैगर वाइज रिटर्न देने वाला शेयर भी है। लास्ट एक साल में तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छे रिटर्न दिया ही है। लास्ट 3 साल की बात करें या 5 साल की बात करें, कैगर वाइज भी बहुत बढ़िया रिटर्न दिया। अभी सबके बीच में दोस्तों हमारे वसीम साहब आ चुका है। वसीम साहब नाम तो आपने सुना सुना लग रहा है। जी हाँ, वही संजीव वसीम जी। बुलिश ऑन ईएमएस स्टॉक्स, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया कि डिक्सन में इवन क्रॉस 10,000। और मैं इनके साथ सहमत होना चाहूँगा, एग्री करना चाहूँगा कि इनका जो स्टेटमेंट है कि डिक्सन दोस्तों 10,000 की मार्क बहुत जल्द, मे भी एक साल के भीतर भीतर आराम से ये क्रॉस कर सकते। बिकॉज देखिए जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे तो दोस्तों आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आ रहा है कि चलो ठीक है, यहाँ पे जेफरीज ने इसको डाउनग्रेड किया तो सबने हमने देख लिया कि इसके इंस्टेंट इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। इंस्टेंट इंपैक्ट, मेरे बात को अच्छे सुनना, ऐसा नहीं कि लगातार गिरेगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, इसके पहले भी बहुत बार हमने देखा बहुत सारे सो कॉल्ड दिग्गज ब्रोकरेज कंपनी डाउनग्रेड करने की कोशिश किया, इंस्टेंट इंपैक्ट देखने को मिला और उसके बाद शेयर रिकवर किया। तो शेयर में कहाँ तक गिर सकता है, ये सबसे पहला सवाल। तो लास्ट एक महीने की अगर हम चार्ट पैटर्न को उठा के देखें, शेयर लास्ट टाइम भी हमने देखा था लगभग 6,700 के आसपास, या आप बोल सकते हो कि 6,000। अगर इसके नीचे की बात करें तो लगभग 6,500 के आसपास। तो मैं आपको थोड़ा लिख के देता हूँ जो एक एक करके सपोर्ट लेवल है एज पर चार्ट पैटर्न। तो सबसे पहला जो सपोर्ट लेवल है डिक्सन के लिए 6,700, इसके पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था। अब जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया तुरंत देखिए शेयर 7,000 क्रॉस कर चुका है। ये जो सपोर्ट है, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, आज यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है उस केस में शेयर जो है नीचे की तरफ लगभग 6,450, ये प्रीवियस सपोर्ट लेवल था। इसके पहले हमने देखा था यहाँ पे बहुत बार सपोर्ट मिला था डिक्सन को। ठीक है, तो ये दोस्तों नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बन सकता है डिक्सन के लिए। मतलब अगर फर्दर गिरावट होता है तो लगभग 6,700 से लेके नीचे की तरफ अगर ब्रेक किया 6,450 तक गिरने का चांस है। अब बहुत ही बेसिक सा सवाल, आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए इसके पहले भी मैं आपको मल्टीपल टाइम्स कहा था कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इस सेगमेंट को मिस मत करना। अगर आपको कोई भी अच्छी कंपनी का शेयर 5% 10% डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके पेशेंसफुली माल उठाइए और थोड़ा पेशेंस रखिए। बाकी बात करें कि गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर ही रहा है, पर उसके साथ साथ आपको भी पेशेंस दिखाना पड़ेगा एट द सेम टाइम। तो देखिए आपके पास अगर शेयर है तो होल्ड करें, सीधी सी बात। ठीक है, और अगर आपको बाई करना है तो इसी लेवल के आसपास पे भी, चाहे आप एसआईपी के रूप में बाई करो, वो तो देखिए इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टर्स डिपेंड करता है। और चाहे आप बीओडी स्ट्रैटेजी में भी हमने देखा बहुत लोग बाई करते हैं, मतलब बाई ऑन डिप स्ट्रैटेजी में। तो जो भी आपका स्ट्रैटेजी है यहाँ पे आप जरूर इसके साथ जा सकते हो। लॉन्ग टर्म में आखिर का देखिए ग्रोथ आपको दे ही देगा। बाकी बात करें वर्लपूल, तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा इग्नोर कीजिए, बिकॉज कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि कंपनी के खुद प्रोमोटर जहाँ पे सेल करके निकल गया, उसके बाद देखिए शेयर में एकदम से धड़ाम से गिरा, लगभग 1,600 के आसपास शेयर चल रहा था। वही शेयर की बात करें 1,300 तक पहुँच गया, बिकॉज कंपनी की प्रोमोटर जो है एक मोटा स्टेक यहाँ पे दोस्तों सेल करके निकल गया। तो जिस बेसिस में मैं बोलूँगा वर्लपूल की शेयर अगर आपके पास है तो थोड़ा थोड़ा करके सेल करते जाइए, बिकॉज यहाँ पे मुझे कुछ खास ठीक ठाक नहीं लग रहा। इवन कंपनी की जो परफॉर्मेंस है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस बार भी कुछ अच्छा टाइप का नहीं हुआ। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें, किधर गया, ये देखिए मैं आपको ये देखिए लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो देखिए प्रॉफिट के अंदर आपको काफ़ी नेगेटिव ग्रोथ दिखेगा, काफ़ी नेगेटिव ग्रोथ, जो कि बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। ठीक है, जहाँ पे डिक्सन का हमने देखा था कि कितना पॉजिटिवली ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला था, वही अगर हम बात करें वर्लपूल के केस में काफ़ी नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा इग्नोर कीजिए। क्या कीजिए? इग्नोर कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा इग्नोर कीजिए। और डिक्सन की केस में आप चाहे तो यहाँ पे बाई कर सकते हो। ठीक है, डिक्सन को मैं आपको लिख के देता हूँ, यहाँ पे आप चाहे तो बाई ऑन डिप में बाई करना अभी से शुरू कर सकते हो। बाकी दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।